हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं और ये प्रश्न हो सकता है आपके सिलेबस में आ जाए। सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, जो आपका डीप वाटर चैप्टर है इसके जो आपके आथर कौन है, तो विलियम डगलस है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे ही पक्का पूछा जाता है। और भाई मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई 2022 का क्वेश्चन आप देख लो, 24 में आया था, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 23 का 25 में आ जाए, इसलिए प्लीज इसे आप लोग देख लेना। ठीक है बच्चों, इसे आप देखो, या कि आपके पास परीक्षा बोध हो तो परीक्षा बोध में भी यही है, ये मत सोचना कि परीक्षा बोध में नहीं है बच्चों। तो डीप वाटर में पहला क्वेश्चन बना कि नेम द आथर, तो भैया विलियम डगलस, कहीं भटकना नहीं है। अब आपके माइंड में याद है डीप वाटर के लेखक कौन है, विलियम डगलस, तो ये आपको रिवीजन हो गया है, रटना नहीं है। ठीक है बच्चों, डब्ल्यू से डब्ल्यू ऐसे ट्रिकी याद कर लो, डब्ल्यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू, वाटर से विलियम। ठीक है, याद रहेगा, बताओ याद रहेगा ना। और डा से डगलस, उल्टा है देख लो, डा से डगलस, डब्ल्यू से विलियम, है ना। तो ऐसे आपके माइंड में फीड रहना चाहिए। भाई तुक्का नहीं कर रहा हूं, याद करा रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर, रिवर का नाम क्या है बच्चों। तो आप जब ऐसे आगे बढ़ोगे तो रिवर आपको कहीं दिखेगा, तो ऑप्शन में आपका यहां पे देख लो YMCA याकिमा स्टॉस, तो बच्चों यहां पे आपको दिखेगा रिवर, जहां पे दिखे याकिमा रिवर, दिख गया ना याकिमा रिवर। क्या आपको परेशानी हुई? मिलाना केवल किससे, क्वेश्चन से, जरूरी नहीं रहता कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आए भाई, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आप इस चैप्टर का पोएम जरूर पढ़ के जाना, ध्यान रखना। सॉरी पोएम नहीं, मतलब पैसेज, है ना। द आथर स्पीक्स अबाउट मिस एडवेंचर वेनस, भाई ये बोला गया है, मिस एडवेंचर का मतलब क्या है, दुर्घटना, है ना। मतलब दुर्घटना के बारे में कह रहा है कभी कि लेखक उस दुर्घटना में क्या बात करना चाहता था, जब वह 10 और 11 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड, भैया यहां पर आप देखो 10 और 11 ईयर ओल्ड, तो पहला ही लाइन आपको मिल गया, तो इधर उधर आपसे अर्थ बन रहा है नहीं बन रहा कोई मतलब नहीं, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, खत्म। सही है कि नहीं। फाइंड ए बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, तो बच्चों ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक, डीप मतलब गहरा, और यहां पे सैलो लिखा है, इसका मतलब होता है उथला, और यहां पे बच्चों आपका ट्रेचरस लिखा है, तो इसका मतलब होता है विश्वासघाती, तो खतरनाक विश्वासघाती होगा, तो बी हो जाएगा आंसर। फिर लिखा है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, मतलब क्रमिक, है ना, तो इसका क्रमिक क्या है, जेंटल है। डीप है, डीप मतलब गहरा हो नहीं सकता, है ना। हेट मतलब नफरत, हो नहीं सकता बच्चों। सहगे आपका साधु, ये हो नहीं सकता, तो जेंटल हो जाएगा, है ना। क्रमिक होता है, कोमल होता है बच्चों। अब इतना ही खत्म नहीं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए डीप वाटर से क्वेश्चन कैसे और पूछा जा सकता है, देखो जरा क्वेश्चन देखना। मतलब एट व्हाट एज डिड द राइटर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, भाई कितने एज का था, तो भैया वो कितने एज का था, तो यहां पर आपको लिखने मिल जाएगा 11 ईयर ओल्ड। तो भैया यहां पे क्वेश्चन का आंसर है एट व्हाट एज, तो एट एज ऑफ 11। फिर बच्चों यहीं से क्वेश्चन का आंसर हो गया, देखो ना जरा, एट व्हाट एज, तो एट द एज ऑफ 11, है ना। फिर द रिवर, सॉरी द राइटर डिसाइड लर्न स्विमिंग, मतलब जब वो 11 साल का था तब वो स्विमिंग करने के लिए डिसाइड किया था। वाज द YMCA फूल सेफ, क्या सेफ था, तो देखना पैसेज में आपका फूल वाज सेफ, यस, है ना, बट द YMCA फूल वाज सेफ, सेफ था, तो एस ही वाज सेफ, है ना। देखो बच्चों एस इट वाज सेफ, हाँ वह सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप इन द सैलो एंड, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आपका यहां तक पूरा इट वाज, सॉरी यहां पे कहीं इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट सैलो एंड, ठीक है, यहां तक था। तो ऐसे क्वेश्चन दिए आएंगे तो आप बिल्कुल मिला सकते हैं। सही है कि नहीं बच्चों, देख लेना, नहीं फिर कह दोगे सर कल आपने लीक कर दिया था, मुझे पता नहीं था, नहीं मैं आपको बताता, मैं पढ़ के जाता। लास्ट स्प्रिंग से बताओ, कौन बताएगा, लास्ट स्प्रिंग के भाई कौन थे, है ना, कौन कौन थे सर, ऑथर बताना आपको। तो ये आपको बताता हूं, क्या नाम था भाई, अनीस जंग, है ना। और इसे आप लोग याद करके बताना, ठीक है। और इसका आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं,
लास्ट स्प्रिंग के ऑथर नेम बताना बच्चों। बाकी आप लोग ऐसे भी समझदार हो, काफी समझदार हो। चलो थोड़ा सा इसको देखो। व्हेन डज द अनाउंस व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम। तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ोगे तो उन्होंने क्या कहा था अनाउंस करने के बाद, तो भैया आई आस्क हिम हिज नेम साहेब ई आलम। तो आपको यहाँ पे साहेब ई आलम दिख गया तो बी नंबर हो गया। बहुत आप उच्चारण में मत परेशान होना भाई, आपको मेन मुद्दे पे बात करना, खत्म। समझ रहे ना कि जब उसने उसका नाम पूछा तो क्या कहा, तो आई आस्क हिम हिज नेम, उसका नाम पूछा गया तो साहेब ई आलम उन्होंने अनाउंस है ना, अनाउंस मतलब बोला गया। देखो एंटोनिम्स ऑफ वर्ड बिलीविंग, मतलब आपका बच्चों बिलीविंग मतलब विश्वास करना, तो आपका बिलोम क्या होगा। देखो फेथफुल यानी विश्वसनीय होता, लेकिन फेथलेस, फेथलेस ठीक है ये अविश्वास हो जाएगा, लेकिन यहां पर विश्वास है बच्चों है ना, और विश्वास का अविश्वासी होना चाहिए, तो डिसबिलीव है, बिलीविंग का डिसबिलीविंग, चलो ये हो जाएगा ठीक है। फेथफुल का फेथलेस हो जाता, लेकिन बच्चों यहां पर बिलीविंग का तो डिसबिलीविंग, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। डिसअपियर मीनिंग का डिसअपियर, भैया डिसअपियर मतलब अपियर मतलब तैयार रहना है ना, डिसअपियर का क्या हो जाएगा प्रकट हो जाना। अपियर का मतलब क्या होता है प्रकट हो जाना, और गायब, ये डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, गायब मतलब हट जाना, गायब मतलब हट जाना बच्चों, तो क्या होगा वैनिस होगा, मूव होगा, मूव मतलब हट जाना, और वैनिस मतलब गायब हो जाना, और अपीयर मतलब प्रकट हो जाना, डिसअपियर मतलब गायब होना, तो यहाँ पे वैनिस हो जाएगा इसका। ये यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि जो आपसे उच्चारण ना बने उसके आंसर गलत हो जाए। व्हाई डज द नरेटर फील एम्ब्रेस्ड, इसका थोड़ा देखना है ना, मिलाना बच्चों, यहाँ पे इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है चलो मिलाते हैं। क्या बोला है, व्हाट डज द नरेटर फील एम्ब्रेस्ड, तो इसके आगे देखते बच्चों, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड द प्रोमिस दैट वाज नॉट मींट, मतलब प्रोमिस जो है वो सही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा फेक प्रोमिस है ना, तो ये पहला ही हो जाएगा बच्चों, फॉर मेकिंग ए फेक प्रोमिस हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। थोड़ा बहुत है ना मीन्स तो निकालना पड़ेगा तभी हो पाएगा बच्चों। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ई आलम, इसका मतलब क्या है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। देखो बच्चों लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अब इसका आंसर हो सकता है इसमें हो और नहीं होगा तो फिर भाई क्या कर सकते हो, लेकिन होना ही चाहिए। देखो भाई इधर यहाँ पे देखो साहेब ए आलम ही अनाउंस ही डज नॉट नो व्हाट ए मीन इफ ही न्यू मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो बच्चों लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स दे दिया ना, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो देखो जरा किसी कोई प्रॉब्लम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हो ही गया सर, ठीक है चलो ऐसा भाई आप लोग देख सकते हैं ना। चलिए आगे चले, इसका आप लोग थोड़ा सा करो। देखो भाई प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए लास्ट स्प्रिंग से है ना। इसका बताओ बच्चों, आप लोग इधर मत जाया करो, पहले इसको देखा करो, इसके बाद जब इससे तो आप यहां पे जाया करो। अब यहाँ पे जो पहला शब्द है स्क्राउजिंग, मतलब इसका मतलब होता है बच्चों ढूंढना है ना, खोजना या मतलब तलाश करना, किसी को देखना है ना बच्चों, तो ये लुकिंग फॉर ये भी हो सकता है, सर्चिंग, सीकिंग, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। व्हाट कैन साहेब होप टू फाइंड मोर है ना, व्हाट कैन साहब होप, अब देखो बच्चों आपको कुछ ना दिखे तो होप देखो, फाइंडिंग मोर क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे बच्चों, चिल्ड्रन गार्बेज, वही चिल्ड्रन तो दिख गया है ना, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, भाई ढूंढ क्या रहे थे ये देखना है आपको। तो यहाँ पे बच्चों कॉइन्स की बात आ रही है, सिल्वर कॉइन्स है ना, यहाँ पर देखो सिल्वर कॉइन्स ढूंढ रहे थे, पैसे ढूंढ रहे थे है ना, रुपीज पैसे ढूंढ रहे थे बच्चों है ना। यदि अर्थ नहीं भी बनता है, हालांकि जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको क्लियर होगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे थे मनी ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर आप सी हो जाएगा। व्हाट वर द टू यंग मैन प्लेइंग, टू यंग प्लेइंग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे, फुटबॉल या आपका बास्केटबॉल बच्चों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी देखो हमने पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट हम ढूंढने लग गए, एक बार इसको यदि पढ़े होते तो समझ में आता कि कौन सा गेम, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो कहीं पे क्रिकेट टेनिस कुछ दिख जाए तो तीसरे लाइन में टेनिस दिख गया बच्चों, तो हमने टेनिस लगा दिया, खत्म, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इन बच्चों वंडर, फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इन, फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इन है ना, कुछ दिख रहा है क्या, चिल्ड्रन गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट, लेकिन वंडर कहीं पे दिख रहा है क्या, वंडर, हाँ ये देखो ये वाला आंसर। ब्रेप्ड
wrapped in bundle, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब डिफरेंट का आपको बच्चों वर्ब फ्रॉम द डिफरेंट, डिफरेंट वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड डिफरेंट, तो डिफर का हो जाएगा डिफरेंट, ये हो जाएगा डिफर का डिफरेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिलान कर लेना। और मैं तो आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि परीक्षा बोर्ड एक बार पढ़ो और 2022, 23, 24 इनको मत हल्के में लेना। ठीक है, हालांकि बच्चों इस बार जो 22 का है वो 24 में आ गया है ना, ये 22 का जो है वो 24 में आ गया है। इसका भी एक कराया था मैंने एक्सपीरियंस, मतलब आपका एक्सरसाइज करा दिया था, लेकिन 23 का हो सकता है 25 में आ जाए। तो आप लोग तैयार कर लेना, एक एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाना यार, हो सकता है आ जाए, आप लोगों के लिए यही रामबाण साबित हो जाए। ठीक है, अब इतना लंबा समय नहीं है कि मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा दूं, लेकिन ऐसे मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूं ताकि आप लोग भी ऐसे ढूंढ लेना, जो है ना नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत ये हेल्प हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।